खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी के स्वागत में फायरिंग पर दर्ज हुई FIR। खेडली पुलिस ने आरोपी की तलाश की आरंभ। कठुमर उम्मीदवार रमेश खींची के प्रचार में चलाई थी गोली। नामांकन वापसी के अंतिम दिन हटे कई दावेदार। राजगढ़ से सुनीता मीणा ने भाजपा बागी विजय समर्थलाल के पक्ष में पर्चा लिया वापस। वहीं बहरोड प्रधान के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को लगा झटका। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में आई तेजी। जी जान से जुटे अजय अग्रवाल, संजय शर्मा और टीकाराम जूली सहित अन्य उम्मीदवार। और दामाद को जेल से छुड़वाने की एवज में फर्जी SHO ने महिला से ठगे 1.5 लाख। पीड़िता ने रामगढ़ थाने में करवाई रिपोर्ट। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान कटहेड़ा गांव में एक व्यक्ति ने बंदूक से फायर कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सूचना मिलने पर खेडली पुलिस मौके पर पहुंची। SHO ने आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया है। वहीं रिटर्निंग अधिकारी सुनील कुमार ने उम्मीदवार रमेश खींची को आचार संहिता के उल्लंघन में नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। DSP अशोक चौहान ने बताया कि ग्राम कटहेड़ा निवासी अग्नि मीणा के यहां भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची का स्वागत कार्यक्रम था। अचानक उसने अवैध बंदूक से फायर कर दिया। वहां मौजूद लोग कार्यक्रम की वीडियो बना रहे थे और इस वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलने पर DSP अशोक चौहान और खेडली थानाधिकारी महावीर प्रसाद मौके पर पहुंचे। इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जीतेगा भाई, जीतेगा। कटहेड़ा गांव में एक प्रत्याशी के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया हुआ था। वहां पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार से फायरिंग की गई है। इसका वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में उसके यहाँ हम लोग गए, दबिश दी, आरोपी मिला नहीं है। उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करके कार्रवाई करेंगे। तो सर, इस तरह की घटनाओं पर, जैसे चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसमें पुलिस आगे के लिए क्या? बिल्कुल कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत काम कोई भी करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाए। तो ये आरोपी कौन है सर इसमें? आरोपी कटहेड़ा गांव का ही है, अग्नि मीणा। तो इसमें हथियार अवैध था या वैध था? अवैध हथियार। अवैध हथियार है वो। तो इसमें मुकदमा वगैरह कोई दर्ज किया था? बिल्कुल, प्रकरण दर्ज कर लिया। विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 नवंबर को थी। वहीं कई प्रत्याशी मैदान से हट गए हैं। साथ ही पार्टी छोड़कर अन्य दल में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को कांग्रेस को उस समय झटका लगा जब बहरोड प्रधान सरोज यादव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में पहुंच गई। सरोज यादव के पति बस्तीराम यादव कांग्रेस के टिकट के प्रमुख दावेदार थे। उनको टिकट नहीं मिलने पर पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने भी नाराजगी जताकर पार्टी छोड़ने की चेतावनी दी थी। बस्तीराम और उनकी पत्नी ने कांग्रेस छोड़ दी है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को समर्थन दे दिया है। उधर राजगढ़ से सुनीता मीणा ने नामांकन वापस ले लिया है। वे भाजपा से बन्नाराम मीणा को टिकट मिलने पर मैदान में आ गई थी, लेकिन सुनीता मीणा ने एक अन्य बागी और पूर्व प्रत्याशी विजय समर्थलाल मीणा के समर्थन में नाम वापस लिया है। वहीं थानागाजी में महंत प्रकाश दास ने नाम वापसी की है। वे भाजपा से हेम सिंह भड़ाना को टिकट देने के खिलाफ थे। गौरतलब है कि इससे पहले कुछ प्रत्याशी पर्चा निरस्त होने की वजह से भी मैदान से हट गए थे। इनमें अलवर शहर में 4, बहरोड में 3, अलवर ग्रामीण, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़वास, मुंडावर, थानागाजी में एक प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ था। कुल मिलाकर अलवर परिक्षेत्र की 10 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला माना जा रहा है।
लेकिन राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए सूरजभान धानका त्रिकोणीय बना रहे हैं। प्रमुख प्रत्याशियों में अलवर शहर में भाजपा के संजय शर्मा और कांग्रेस के अजय अग्रवाल, अलवर ग्रामीण में कांग्रेस के टीकाराम जूली एवं भाजपा के जयराम जाटव सहित अन्य सीटें शामिल हैं। साथ ही तिजारा में भाजपा के महंत बालकनाथ और कांग्रेस से इमरान खान, किशनगढ़ बास से कांग्रेस से दीपचंद खैरिया और भाजपा के रामहेत यादव, मुंडावर से भाजपा के मंजीत धर्मपाल चौधरी एवं कांग्रेस के ललित यादव, बहरोड से भाजपा के जसवंत सिंह यादव और कांग्रेस के संजय यादव प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बानसूर से कांग्रेस की शकुंतला रावत और भाजपा से देवी सिंह शेखावत, थानागाजी से कांग्रेस के कांति मीणा और भाजपा के हेम सिंह भड़ाना, रामगढ़ से कांग्रेस के जुबेर खान और भाजपा के जय आहूजा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से भाजपा के बन्नाराम मीणा और कांग्रेस के मांगेलाल मीणा, कठूमर से भाजपा से रमेश खींची और कांग्रेस से संजना जाटव शामिल हैं। उधर अलवर शहर से निर्दलीय श्रवण सिंघल एवं शेर सिंह ने नाम वापसी की है। साथ ही राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से 7, रामगढ़ से 3, बानसूर से 3, किशनगढ़ बास से 2, बहरोड से 2, थानागाजी और कठूमर से एक निर्दलीय ने नाम वापस लिया है। जिले भर में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। अलवर शहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा, पदाधिकारियों और समर्थकों ने गुरुवार को वार्ड 37 स्थित कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इन्होंने मालवीय नगर, भरत नगर, कप्तान छुट्टनलाल मीणा कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्र में दौरे किए। इस मौके पर वार्ड पार्षद संध्या मीणा और उनके पति महेश मीणा ने संजय शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित जले सिंह, रजनीश जैमन, केशव मंडल के राजेंद्र सैनी आदि उपस्थित रहे। भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसे लेकर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों सहित आम जन में उत्साह का माहौल है। उन्हें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाली 25 तारीख को अलवर शहर विधानसभा से आम जन भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की जय, जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, संजय शर्मा जीतेगा, संजय शर्मा जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद। शीर्ष नेतृत्व ने अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट की घोषणा की थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे कमल का फूल लेकर के अलवर शहर की जनता के बीच में दोबारा भेजा है और जिस प्रकार का उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, अलवर शहर के आम जन में है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को अलवर शहर का एक एक जन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए एक एक वोट कमल के फूल पर डाल करके रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी की अलवर शहर से करने वाला है। उधर भाजपा पदाधिकारी केजी खंडेलवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है और धारा 370 को हटाया है। इसके अलावा पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है। दूसरी ओर राजस्थान में आम जन कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है। ऐसे में अलवर शहर सहित प्रदेश भर में भाजपा अपनी जीत का परचम लहराएगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 370 जो है धारा जो समाप्त की है और विश्व के पटल पर जो G20 का सम्मेलन हो के भारत का गौरव बढ़ा है, उसे देश की जनता तो गौरवान्वित है ही है। राजस्थान के अंदर आम जनता ने कांग्रेस सरकार को परिवर्तित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया है और अलवर शहर में भी संजय शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से भारी मतों से जीतकर विधानसभा में अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। जनता का बहुत भारी समर्थन है और ऐसा लग रहा है कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर संजय शर्मा जी जीतकर विधानसभा में पहुँचेंगे।
वहीं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा का मोहल्ला अखेपुरा सोमवंशी कॉलोनी 200 फुट रोड पर स्वागत और सभा के साथ ही राव तुलाराव चौराहा पर युवाओं के साथ संवाद एवं चाय पर चर्चा के कार्यक्रम रहे। सूर्यनगर जैन मंदिर के सामने श्री आदिनाथ शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिस द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा आदि की मौजूदगी रही। भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में निर्दलीय उम्मीदवार शेर सिंह भी अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। और वहीं अलवर शहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा और समर्थकों ने वार्ड 27 स्थित जोहड़ा पटेल नगर, वाल्मीकि बस्ती और अखेपुरा सहित आसपास के क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर शहर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय अग्रवाल सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को वार्ड नंबर 3 में दाई की गुमटी से पहाड़गंज, लड्डू खास की बगीची और मीनापाड़ी के आसपास क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वहीं प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने कहा कि लोगों के समर्थन से उन्हें जीत का पूरा विश्वास है। जनसंपर्क के दौरान पानी एवं सड़कों की समस्या आमतौर पर सामने आ रही है, इनके निदान को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर वार्ड के कई लोगों ने कहा कि अजय अग्रवाल ने नगर परिषद सभापति रहते हुए श्रेष्ठ कार्य किए थे। देखिए, आज हमारे अजय अग्रवाल जी जो कैंडिडेट बनाए कांग्रेस पार्टी ने, एक कैंडिडेट ऐसा मजबूत कैंडिडेट दिया जिसका 5 साल का कार्यकाल देखो, चेयरमैन का धांसू काम किया है, पूरा शहर की तस्वीर बदल दी। अब हमारा विजन ये है कि मेन पानी की समस्या है हमारे शहर में, इस पानी की समस्या को बिल्कुल हमारे विधायक साहब दूर करेंगे। 15 साल से बीजेपी का लगातार विधायक सांसद बनते रहे, पर लेकिन हमारे शहर में कुछ विकास नहीं किया। जितनी भी इमारतें हैं, सड़क हैं, जो सारी कांग्रेस की देन है। सुई से लेकर हेलीकॉप्टर हमारी कांग्रेस की देन है। और हमारे विधायक साहब अब बिल्कुल पानी का विजन इनके पास, पानी की समस्या दूर करेंगे। और यहाँ पट्टे की भी समस्या, पट्टे को भी बनवाने के लिए विधायक साहब तैयार। सबसे बड़ी जनमानस की समस्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया 5 साल विधायक महोदय ने अलवर शहर के लिए क्या किया। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ काबिज हैं, सांसद भी इनके हैं, महापौर भी इनका है। उसके बावजूद भी हर गली मोहल्ले में जाते हैं, पेयजल की सबसे बड़ा संकट है, जबकि पानी की भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। मैंने आपको कल परसों बताया था कि रास्ता अलवर की सीमा में घुसते ही पानी वहाँ भरतपुर के चंबल का आ चुका है। यदि इन लोगों के प्रयास होते हैं, कुल 35-40 करोड़ रुपए में शहर में पानी आ जाता, लेकिन इन्होंने कभी इस तरफ देखा ही नहीं, ना इनकी समझ है, ना सोच है, ना इन्होंने कभी उधर ध्यान दिया। इनको तो अभी कल ही पता चला जब मैंने बताया, उसके बाद इन लोगों के कान खड़े हो रहे हैं। इन्होंने कभी भी ये समूह ने 4.5 साल तक तो घर सोते रहे। काम जब तक जनता के बीच में जनमानस के सुनोगे ही। आज देखिए सब पार्षदों ने कितने शानदार काम किया। आज मेरे को तो हैप रह गया, मैं पहले भी आता, मैं चेयरमैन था, इतने बड़े बड़े खड्डे होते थे, छोटे पूरा पहाड़ था। आज शानदार रोड बन गए हैं, शानदार नालियाँ बन रही हैं, सब चीज़ है। और सबसे बड़ी तो लोगों के दिल में है, मैं तो कहता हूँ नेताओं के भी आंखों में पानी नहीं है, उनको शर्म भी आनी चाहिए, जिन्होंने इस सत्ता में 5 साल रहकर कुछ नहीं कर पाए। पेयजल जैसी मुख्य समस्या, जब मैं नगर परिषद का एक छोटा सा चेयरमैन था, मैंने 5 साल अपनी मटके नहीं फूटने दी। सोचता यदि मैं अभी आपको कह रहा हूँ 6 महीने के अंदर शहर में मैं पानी की व्यवस्था में नहीं सुधार कर पाया, तो जैसे ही गर्मियाँ आएंगी मैं अपने स्तर पर कितनी ही बड़ी कोई भी योजना चालू करूँ, जनता के अलवर शहर के नागरिकों के सहयोग से जल मंगल कलश की स्थापना करके घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अजय अग्रवाल जी को भली भांति शहर के कोने कोने में समस्याओं का मालूम है कि समस्या क्या है। इस अजय अग्रवाल का जो एक उद्देश्य बन गया है वो है पानी, और चुनाव जीतने के बाद में 1 साल तक का जितना भी बजट आएगा उसको केवल पानी पे लगाएगा और पानी से इसको निजात दिलवाएगा। चंबल का पानी की योजना इसके पास में है और इसको करके दिखाएगा। ये व्यक्ति
सन 4 से हम इसके साथ में पार्षद थे, ये चेयरमैन थे। जब से हम इसके मात्र एक अलवर शहर में एक अजय अग्रवाल ऐसा आदमी जिसको काम करने का जज्बा है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और इसने पहले जब चेयरमैन था प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसने अनेक ऐतिहासिक कार्य किए और ये व्यक्ति नामदार और कामदार व्यक्ति है। और हम जनता से अपील करते हैं कि इसको भारी मत से जिताएं। अलवर जिले का सबसे बढ़िया प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने अलवर शहर में अजय अग्रवाल को दिया है। काम की कोई कमी नहीं रहेगी और वास्तविकता में ये ईमानदार व्यक्ति। रोड जो सरकारी योजना है ना, इतनी बढ़िया योजना है, तो योजना का जो लाभ है वो जनता ले भी रही है। और जो रही बात समस्या की, वो पानी की समस्या है। मेन पानी जो है, चंबल का पानी अब की 100% आएगा और पानी जब अलवर शहर के अंदर आ जाएगा तो जनता को पूरी तरह लाभ मिलेगा पानी का। जो आज जनता त्राई जो हो रही है पानी से, ये 100% ये अजय अग्रवाल जी पूरी तरह मदद करेंगे और पानी लाके अलवर को पिलाएंगे। समस्याएं लग रही है वार्ड में, पानी की समस्या ज़्यादा है जी। और एक समस्या हमारे मोहल्ले में और आ रही है कि हमारे मोहल्ले में रात को 2 बजे एक पिकअप आती है जो रात को हमारी गायों को बाड़ा में के खोल के ले जाती है। कई बार हमारे ऊपर फायरिंग भी कर चुकी है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता। हम ये चाहेंगे कि भाई पुलिस उसमें उस गाड़ी को रोकने का प्रयास करे। पहले पुलिस ने जब नाकाबंदी कराई थी तब बंद हो गई, परसों रात को हमारी गाय फिर चोरी हो गई। और मेरा ये कहना है कि जो अलवर से जो कांग्रेस प्रत्याशी को जो टिकट दिया है, ये बहुत ही अच्छा टिकट दिया है। ज़्यादा समस्या पानी की है, जो भी पानी की समस्या है। जो अभी नई टंकी बनाई है जिसमें पानी सप्लाई नहीं होता मोहल्ले का, तो क्यों बनाई है नई टंकी है जिसमें पानी काम नहीं आया, तो आज भी सूखी पड़ी है टंकी। बस इतने ही कहना है। तो अजय अग्रवाल जी से क्या उम्मीद रखते हैं? अजय अग्रवाल तो बढ़िया आदमी है, दबंग आदमी है और विकास पुरुष आदमी है, और बढ़िया ही वो जिता के उसको भेजेंगे विधानसभा में और बढ़िया तरीके से काम करेंगे वो। उधर अनाज मंडी अलवर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय अग्रवाल के लिए पदाधिकारियों ने व्यापारियों से समर्थन और आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्हें समर्थन का भरोसा दिलाते हुए अजय अग्रवाल को विधायक बनाकर जयपुर भेजने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल भी मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली गांव-गांव और ढाणियों में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के अनुसार कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आम जन में कांग्रेस को लेकर उत्साह बना हुआ है। ऐसे में अलवर ग्रामीण में एक तरफा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की धर्मपत्नी गीता जूली भी सैकड़ों महिलाओं के साथ अलवर ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। वे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जन समर्थन जुटा रही हैं। उधर कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का डेहरा में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। वे आसपास के अन्य गांवों में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा अलवर ग्रामीण सहित पूरे प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों के बल पर जनता ने कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है। इसी वजह से चारों तरफ व्यापक समर्थन मिल रहा है। उधर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम जूली प्रचार प्रसार के दौरान कस्बा डेहरा क्षेत्र में हलवाई की दुकान पर मावा बनाते भी नजर आए। इस तरह उन्होंने जनसंपर्क का अलग अंदाज दिखाया। साथ ही गुरुवार को मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बडेर, नांगल, महाराजपुर, भडकोल, अहिरवास, मोडिया, बाड़ बुलंदी, सताना और पावटा में सघन जनसंपर्क किया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम जूली की धर्मपत्नी गीता जूली ने भी कई जगह चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। महिलाओं ने उनका लुगड़ी ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर देवनारायण बोर्ड के मेंबर रामजीलाल आदि मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जोगिंदर सिंह ने कहा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही अलवर शहर से प्रत्याशी अजय अग्रवाल जीत की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव में जितेंद्र सिंह भी जीतेंगे। इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। उधर भाजपा के नेता रहे संदीप दायमा द्वारा सिख समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कोचर ने कहा कि इससे भाजपा की नीति और नीयत सामने आई है। ऐसे में सिख समाज इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा को बनाए जाने से भी सिख समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जोगिंदर सिंह कोचर से बात करेंगे, जो शहर कार्यालय के प्रभारी भी है। कोचर साहब, आप
ऑफिस का मैनेजमेंट देख रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, तो अभी तक के चुनाव है, कई दिन हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है, क्या रणनीति है? देखो, माहौल तो पहले दिन ही बन गया जिस दिन अजय अग्रवाल जी का नाम तय हुआ। उसी दिन से लोगों का मन ये बना कि अजय अग्रवाल जी एक अच्छे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी को उतारा है और वो यहाँ से जीत के जाएंगे। साथ में लोगों का मन ये है कि अजय अग्रवाल जी ने पहले नगर परिषद में बहुत सेवा की है, उस सेवा का प्रतिफल अजय अग्रवाल जी को अब जनता देने जा रही है। इसलिए हम कांग्रेसी व्यक्ति कोई भी इस बात से चिंतित नहीं है कि अजय अग्रवाल जी के साथ कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कि हम अपने इस चुनाव को बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। हमारी महिलाएं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, जूनियर कार्यकर्ता, बूथ का काम करने वाला, ब्लॉक का काम करने वाला, मंडल का काम करने वाला व्यक्ति, सब उसमें अपने तन मन से काम को करने लगा हुआ है। अगर ये कहते हो कि जातिवाद से चुनाव जीता जाता तो भंवर जितेंद्र सिंह जो अलवर में कोई जाति नहीं है, उनके जाति का कोई वोट नहीं है। जोगिंदर सिंह पार्षद 2 से जीत के आए वार्ड से, जीत, मेरे वहाँ कोई जातिगत वोट नहीं है। तो ये जाति, मैं तो नहीं मानता जातिवाद, कांग्रेस में तो खासतौर पे नहीं है, और कांग्रेस का काम है काम करना। मैंने आपसे फिर कहा ना, हम जातिवाद पे चुनाव नहीं, लेकिन फिर भी एक बात कहते हैं, किसी धर्म के खिलाफ, किसी पंथ के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ अगर बोला जाएगा तो उसका विरोध तो सामने आएगा। एक्शन का रिएक्शन भी आता है, रिएक्शन का एक्शन भी आता है। इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? चुनाव पर असर तो देखो हर चीज़ का पड़ता है, क्योंकि जो इनका काम है, ये तो चाहते हैं कि तोड़ो और वोट लो, लेकिन अब केवल तोड़ने वाली राजनीति जो इनके खिलाफ चली गई है। निश्चित रूप से फायदा होगा कांग्रेस को, तो हमेशा फायदा ही है, कभी नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस को। कांग्रेस काम करती है फिर आती है। तब भंवर साहब की जो रणनीति होती है ना, बहुत अच्छी होती है, शुरू से अच्छी होती है। और हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे कोई भी हो, जाति से मत देखो किसी को। और भंवर साहब ने हमेशा कोशिश की है कि ज़मीन से उठा के आदमी को अर्श पर तो पहुँचाने का काम उन्होंने हमेशा किया है। फर्श से उठाते हैं और अर्श तक पहुँचाते हैं, ये काम उनका हमेशा रहा है। सर, अजय अग्रवाल को पिछली बार टिकट देने का वादा किया था, वो 5 साल बाद पूरा गया। आपको नहीं लगता भंवर साहब बहुत स्लो चलते हैं राजनीति में? नहीं, ये बात किसने कही आपसे कि वादा किया? वादा हम वादे, और एक बता दूं, भंवर साहब किसी से वादा करते हैं ना, निभाते हैं। इस बात का मैं खुद उसका प्रत्यक्ष गवाह भी हूं, और प्रत्यक्ष मेरे ऊपर लागू होता है ये बात। बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव होने, 6 महीने का समय बचा है। क्या भंवर साहब को टिकट देंगे तो इस बार अलवर से जिता के भेज पाएंगे? देखो, ये अभी समय है, समय के अनुसार टिकट भी आएगा और समय के अनुसार जीत की तरफ काम भी हम करेंगे। अभी नहीं कह सकते कौन टिकट लाएगा, ऊपर आला कमान हो सकता है, इनको कहीं और बड़ी पोस्ट पर भेजना चाहिए, या ये भी हो सकता है इनको भेजेंगे, तो कोशिश हमारी ये रहेगी जीत के जाइए यहाँ से। तो ये थे जोगिंदर सिंह कोचर, कांग्रेस के विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी जीत की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनकी कही हुई बात कितने सत्य साबित होती है। कैमरा पर्सन महेंद्र सैनी के साथ में पुष्पेंद्र कुमार, ATL न्यूज़ अलवर। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव साजिद के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी 11 विधानसभा क्षेत्र में सर्वे के आधार पर टिकट दिए हैं। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं एवं जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहा है। निश्चित ही ये पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है, और अजय अग्रवाल से मजबूत हमारे पास कोई शहर में प्रत्याशी भी नहीं था, और निश्चित 100% कांग्रेस पार्टी अलवर शहर में अपनी जीत लंबे समय बाद दर्ज कराएगी। सर, इसके अलावा जो ग्रामीण है, तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, कई बार इस बार जैसे राजगढ़ है, कठुमर है, मुंडावर है, इन क्षेत्रों में नए प्रत्याशियों को मौका मिला है। बहरोड में भी नए को दिया है, तिजारा में भी, तो नए प्रत्याशियों को कांग्रेस ने मौका दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी सबको मौका देती है, युवाओं को मौका दिया है। और देखिए, बीजेपी जो गारंटी दे रही थी, गारंटी लेकर आई है, सरकार बिल लेकर आई है कि हम 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को, तो और अलवर ज़िले में एक भी टिकट बीजेपी ने महिला को नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 2-2 टिकट दिए हैं। और निश्चित ही बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। मुख्यमंत्री जी जो कांग्रेस गारंटी कार्ड दिए हैं, जो 7 गारंटी दी है, उनका कितना प्रचार हो रहा है, और क्या इन गारंटियों का चुनाव में कोई फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान के लिए कितने ही नई स्कीमें लेकर आए हैं, सब धरातल पर लागू हुई है पूरी। ये भी जो गारंटी कार्ड है कांग्रेस का, ये निश्चित रूप से सरकार आने पर ये गारंटी दी गई है 7 योजनाओं की, ये लागू होंगी। क्या इस बार जिले में कांग्रेस 11 में से कितनी सीट जीत पा रही है? क्या स्थिति लग रही है आपको? हम 11 के 11 विधानसभा सीट जीतेंगे। हम अलवर ग्रामीण से निश्चित ही टीकाराम जूली जी जीतेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, विकास के काम किए हैं। थाना की जैसे कांतिलाल मीणा जी बहुत मजबूत स्थिति में है। कठुमर से संजना यादव जी वो जीत रही हैं।
इमरान खान जी वहाँ से जीतेंगे, जुबैर खान जी रामगढ़ से जीतेंगे और निश्चित ही हम सारी विधानसभाओं में मजबूत स्थिति से लड़ रहे हैं और सभी हम अपनी जीत दर्ज करेंगे। भंवर साहब ने इस बार टिकट बांटे हैं, 11 टिकट उनके कोटे में हैं, तो उनके टिकट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? सभी टिकटों पर भंवर साहब ने सर्वे के आधार पर टिकट दिए हैं। निश्चित ही भंवर साहब हमारे सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने जनता की राय जानकर ही टिकटों का वितरण किया है। तो ये थे साजिद खान, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव। इनका कहना है कि सरकार रिपीट होगी और कांग्रेस पार्टी ने सभी जाति धर्मों को सर्वे के आधार पर टिकट दिया है और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। अब देखना ये है कि क्या सरकार रिपीट होती है या नहीं होती है, ये आने वाला 3 दिसंबर बताएगा, जिस दिन ये परिणाम सामने को आएंगे। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन महेंद्र सैनी के साथ ATL न्यूज़ अलवर। उधर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा का मानना है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में सहयोग एवं समर्थन मिल रहा है। गहलोत सरकार ने कोविड के दौरान भी बेहतर काम किया था। इसके अलावा चिरंजीवी योजना का खासा लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि अलवर के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में हैं। साथ ही अलवर शहर से विकास पुरुष एवं पूर्व सभापति रहे अजय अग्रवाल भी जीत दर्ज करवाएंगे। हिमांशु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधीवादी हैं और इसीलिए महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 सालों में सरकार ने जो काम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ऐसी ऐतिहासिक और शानदार जो योजनाएं बनाई गई हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब की बार रिवाज बदलेंगे, राज नहीं। रही अलवर ज़िले की बात, अलवर ज़िले में जितने भी 11 के 11 जो टिकट दिए गए, बेहद शानदार तरीके से टिकटों का वितरण हुआ है और निश्चित रूप से आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरी 11 विधानसभाएँ जीत के आ रहे हैं। अलवर शहर में ऐतिहासिक मतों से हम लोग जीत रहे हैं। एक ऐसे मजबूत कार्यकर्ता को टिकट दी है जो गौ सेवक है। प्रदेश की जनता जानती है कि अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो काम किए हैं, आदरणीय डोटासरा जी ने जो काम किए, वो हिस्टोरिकल कार्यक्रम रहे हैं। और अलवर शहर में हर वार्ड में हर बूथ पर हमारे गांधी कार्यकर्ताओं की टीम है, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम है और बड़ी मजबूती के साथ सरकार की जन जन की जो योजना है वो भी लोगों को लाभ दे रही है। इस समय मैं समझता हूँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और अजय अग्रवाल कम से कम 30,000 से लेकर 40,000 वोटों से विजयी हो रहे हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रहे सुरेश मेहता ने कहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अलवर शहर से संजय शर्मा की भारी मतों से विजय होगी। विधायक के रूप में संजय शर्मा ने विधानसभा में सरकार से सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं। इसके अलावा अलवर शहर की समस्याओं को विधानसभा में लगातार उठाया है। उन्होंने पानी की समस्या के लिए लंबी लड़ाई के तहत आंदोलन भी किए। वहीं सरल और विनम्र व्यवहार के चलते वे लोगों की पसंद हैं। जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने संजय शर्मा को टिकट दिया, जो सिर्फ जनता की सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है। अपनों की तो करता ही है, लेकिन कोई जिनको नहीं जानता, जो उसके दुश्मन में, उनकी भी मनो का करता है। उसने जितना संघर्ष किया है पिछले 5 वर्ष के अंदर, कोरोना काल के अंदर अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के लोगों का जीवन बचाया, पानी के लिए इतना संघर्ष किया जो आज तक अलवर के इतिहास में किसी ने नहीं किया। भरी दोपहरी के अंदर 9 बजे तक धरने दिए पानी के लिए। सरकार थी नहीं, सरकार अपनी मनमर्जी करती रही, लेकिन फिर भी उसने संघर्ष करके विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसने उठाया अलवर की जनता के लिए। और मेरा मानना है कि भारी बहुमत से अलवर की सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। यही मेरा निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी। जो नीति केंद्र सरकार ने जनता के लिए बना रखी है, वो आज से पहले 60-70 साल हो गए, 60 साल हो गए कांग्रेस को राज करते हुए, कभी नहीं बनाई। जितना जनहित में काम हमारी केंद्र सरकार ने किया है वो आज तक कभी हुआ ही नहीं। पूरे विश्व में आज जो हमारा मान सम्मान मिल रहा है वो कभी नहीं हुआ। आज पूरा कोई भी घटनाक्रम होती है विश्व में तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से सलाह ली जाती है। ये बहुत ही गौरव की बात है।
एक गरीब महिला से उसके दामाद को लेकर अलवर जेल से छुड़वाने के एवज में फर्जी थानेदार बनकर 1.5 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़िता डीग के पीपल पहाड़ी क्षेत्र की निवासी रहीमन ने रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार उसका दामाद बकरी चोरी के अपराध में अलवर जेल में बंद है और उससे मिलने के लिए वह जेल गई थी। इसी दौरान अनजान व्यक्ति ने खुद को रामगढ़ एसएचओ बताते हुए दामाद को जेल से रिहा करवाने का झांसा दिया। महिला ने उसकी बातों में आकर 1.5 लाख रुपए नगद दे दिए। बाद में पता लगा कि पिपरोली के रहने वाले फारूक खान ने झूठ बोला था। रकम वापस मांगने पर वह झगड़ा करने पर उतारू हो गया। इसे लेकर ठगी का मामला दर्ज कराया गया है। आंसू मेरा नाम। क्या घटना हुई? ये 1.5 लाख रुपया बुढ़िया पे ठग के है नहीं, फकरू ने, पिपरोली का ने। मतलब कैसे, किस आधार पर लिए? वो आधार पर मैं पुलिस थानेदार हूँ, थानेदार रामगढ़ का, और मेरा एक कसना बंदा पड़ा जेल में। अच्छा। मैं 3 नाम बाहर कर दूँ जेल से, ये आधार पर लिया। तो पैसे कैसे डाले, खाते में या कैसे? ना, हाथ नगद दिया है। तो कहाँ पर दिए थे? ये रेल फाटक पर तरफ। तो अब थाने पे कैसे आए हो? ये थाना बना रेल फाटक के ही आजा पैसे दे दे मोल। नहीं, थाने पे अब कैसे आए हो आप? अब हम दरखास्त लगाने को आया है। तो पैसे दिए नहीं आप? ना, हमारे पैसे ना दे। गए थे उनके पास? गया ने। क्या बोले? ना ना तो पैसा मार लो, उठा के उल्टा हुए नहीं दिए पैसे? ना, पैसे ना दिए। नुको जोड़ान सोल मारूंगा बांध के। ठीक है, तो किस मामले में था आपका आसमान? वो उसके झूठी चोरी से लगी उसके बकरी की। तो जेल में था? अब जेल में, अब भी जेल में ही है। उसको छुड़वाने के एवज में मांगे? वो छुड़वाने को हम मांगे। अब 3 नाम बाहर करा दूँ, 1.5 लाख देता हूँ। पहले 2 लाख मांग, फिर 1.5 बात हुई, जब 1.5 लिया नकद। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। भारत निर्वाचन आयोग स्पेशल समरी रिविजन 2024 करा रहा है। इसके तहत 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष के हो रहे योग्य भारतीय नागरिक मतदाता बनने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। स्थानांतरित शिफ्टेड मतदाता वोटर लिस्ट में अपना पता अपडेट करें। साथ ही योग्य मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें, क्योंकि वो ही मतदाता वोट दे पाएंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। दिव्यांग नागरिक ECI की सक्षम ऐप का प्रयोग करें। संकल्प हमारा टूटे ना, कोई भी मतदाता छूटे ना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी गुरुदत्त ने बताया कि मुखबिर ने 2 युवकों द्वारा एटीएम से संदिग्ध रूप से रकम निकालने की सूचना दी थी। पुलिस ने यहां मौजूद डीग निवासी रसीद और सामोला निवासी तालीम की जांच की। आरोपियों के पास 4.5 लाख रुपए कैश और विभिन्न बैंकों के 6 एटीएम बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह धोखाधड़ी कर लोगों से रकम ट्रांसफर करवाते हैं, इसके बाद विभिन्न बैंकों से एटीएम के जरिए राशि निकाल लेते हैं। कल हमें सूचना मिली है कि 2 लड़के जो एटीएम से बहुत सारा पैसा अवैध तरीके से निकाल के ले जा रहे हैं, उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। जो सूचना के मुताबिक हमने उन लड़कों को पकड़ा और चेक किया तो हमें 4.5 लाख रुपए नकदी और 6 एटीएम कार्ड जो उनसे खुद से संबंधित नहीं थे मिले, जिनको गिरफ्तार करके और आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 2 लोग क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? एक तालीम सामूला का रहने वाला, एक रशीद खान नाम का लड़का जो डीग का रहने। अभी तक सर पूछताछ में क्या सामने आया? इनिशियल पूछताछ में इन लोगों को वही लोगों से धोखाधड़ी करके अपने खातों में ट्रांसफर करा के और उनको एक दूसरे खाते में ट्रांसफर करके और फर्जी एटीएम से कैश में निकलना बताया। बाकी अनुसंधान आगे एनईबी थानाधिकारी अशोक चौधरी जी को दिया गया है, वहां से आगे की चीजें। दीपोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को धनतेरस के साथ हो जाएगी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में यह पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतार और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन होता है। साथ ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। वहीं धर्मराज के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा यम पत्तल चढ़ाई जाएगी। साथ ही धनतेरस पर आभूषणों, बर्तनों और वाहनों आदि की खरीद शुभ मानी जाती है। 11 नवंबर को रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली मनेगी। वहीं 12 नवंबर को दीपावली के मुख्य पर्व पर लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। 14 नवंबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के साथ ही 15 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाला धनतेरस का पर्व कल 10 नवंबर शुक्रवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के 12वें अवतार तथा आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जी की विशेष पूजा अर्चना करके आरोग्य की कामना की जाएगी। शास्त्रोक्त धनतेरस को स्वयं सिद्ध अर्थात अबुझ मुहूर्त भी माना गया है, इसलिए इस दिन सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होंगे। कल धनतेरस के अवसर पर धर्मराज जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा यम पत्तल चढ़ाई जाएंगी, जिनमें मिष्ठान, कॉपी, पेन, चाकू, छतरी, दक्षिणा आदि भेंट की जाएगी। धनतेरस पर ही कल आभूषण, बर्तन, वाहन आदि की भी खरीदारी काफी संख्या में की जाएगी। शास्त्रोक्त धनतेरस पर संध्या के समय मुख्य द्वार पर चौमुखा दीपक जलाना विशेष शुभ माना जाता है। इस बार कल 10 नवंबर को धनतेरस, 11 नवंबर को रूप चतुर्दशी जिसे कि छोटी दीपावली भी कहते हैं मनाई जाएगी। वहीं 12 नवंबर रविवार को दीपावली के मुख्य त्योहार पर घरों में लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा की जाकर के दीपावली का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। वहीं 13 नवंबर को देव पितृ कार्य जिसे कि सोमवती अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा और 14 नवंबर को अन्नकूट का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण किया जाएगा और संध्या के समय सार्वजनिक रूप से गोवर्धन पूजा की जाएगी और 15 नवंबर को भैया दूज मना करके दीपोत्सव के इस 6 दिवसीय शुभ मंगल कार्य के साथ ही समापन हो जाएगा। अलवर शहर के चूड़ी मार्केट में एक महिला के गले से 1.5 तोला सोने की चेन पार हो गई। यह महिला दीपावली के मौके पर बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आई थी। इसी दौरान भीड़ में शातिर चोर ने गले से चेन चोरी कर ली। मेहंदीबाग निवासी महिला शर्मिला धाकड़ ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खरीदारी के दौरान 3-4 संदिग्ध महिलाएं आसपास घूम रही थी। उन्होंने उसके गले से चेन पार कर ली। मैं मार्केट गई हुई थी, चूड़ी मार्केट। फिर उसके बाद क्या है, मेरी मतलब 3:15 से 3:30 के बीच में एक दुकान पर मैं बच्चों के कपड़े खरीद रही थी गरम, तो वहां पर मेरी चैन कट चुकी। मतलब कितनी कीमत की होगी चैन लगभग? चैन मेरी 1.5 तोले की थी। उसके बाद में क्या किया आपने? उसके बाद मैंने थोड़ा तो उनको मार्केट में देखा,
वो लेडीजों को मुझे उन पे शक था, वो मेरे साथ में थी, वो मेरे पीछे हो गई, मैं बहुत उन्होंने मुझको आगे कर लिया। वो 4-5 लेडीज थी, वो बिल्कुल मेरे टच हो रही थी पीछे। फिर उसके बाद हमें उनके ऊपर ही शक हुआ थोड़ा, उनको हमने देखा, फिर नहीं मिली तो हम पुलिस थाने गए थे। वहाँ पे जाके हमने हमारी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कौन लोग गए थे आप साथ में? मैं थी, मेरी मम्मी थी और मेरी 8 साल की गुड़िया थी। तो जो महिलाएं थी, जो शक हुआ था, आप उनके पीछे गए, पुलिस को बताया? हाँ। तो सीसीटीवी फुटेज में कुछ देखा? उसमें ये तो नहीं लिखा कि वो महिलाएं थी, पर ये लिखा था कि इस दुकान पे थी। मैं दुकान वाले का नाम लिखा था मैंने, चूड़ी मार्केट में हनुमान मंदिर के सामने। फिर उनसे भी हमने बोला कि हमारे साथ लेडीज ये थी, वो बहस कर रही थी कि जो आपने लिया वही हम लेंगे, पैसे कम करवाओ। लेकिन उन्होंने तो कुछ लिया नहीं, वो तो हमसे पहले ही निकल गई थी जैसे उनके मतलब माल हाथ लगा था। प्रमुख व्यापारी अभिषेक तनेजा ने कहा है कि व्यापारियों के हित में सरकार को योजना बनानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान तिथि पर वोटर्स अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। योग्य और अनुभवी जनप्रतिनिधि समस्याओं का समाधान कर सकता है। अभिषेक तनेजा के अनुसार आगामी सरकार से व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में व्यापारियों के कल्याण की योजनाएं और नीतियां बनाई जानी चाहिए। विधानसभा चुनाव हमारे अलवर शहर में, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर 2023 को होने जा रहे हैं। अलवर शहर वासियों से मैं ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, पूरे परिवारजन के साथ करें और अपना जो भी आप विधायक चुनना चाहते हैं अपने दिल से चुनें। शहर की तरक्की के लिए, शहर की उन्नति के लिए हम जो भी विधायक चुनेंगे वो आगामी जो भी हमारा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे उसमें उनको सहायता मिलेगी। पार्टी ने अपने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, दोनों ही पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और दोनों ही पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने ही दम पर अपने अपने क्षेत्र में वर्किंग अच्छी कर रहे हैं। आगामी जो भी सरकार बनती है हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि व्यापारी हित के लिए कोई अच्छे कानून बनाए, व्यापारियों को फ़ायदा मिले। सरकार की जो योजनाएं होती हैं जो व्यापारियों को जानकारी नहीं मिल पाती हैं, उसके लिए सरकार ऐसी योजना बताए जो व्यापारियों को फ़ायदा मिले। नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर गाइड ग्रुप शिविर का समापन हो गया है। शिविर में बहरोड, किशनगढ़ सहित अन्य तहसीलों में एसटीसी कर रही छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। सीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि एसटीसी कर रही छात्राओं को 7 दिवसीय यह कोर्स करना जरूरी होता है। शिविर में 140 छात्राओं ने भाग लिया। उन्हें स्काउट के नियम, प्रतिज्ञा, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और पायनियरिंग के बारे में बताया गया। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नजर बगीचे अलवर पर 7 दिवसीय गाइड ग्रुप शिविर जो कि 2 नवंबर से प्रारंभ हुआ था, आज उसका समापन कार्यक्रम है। एसटीसी की छात्राध्यापिकाएं, उनके पाठ्यक्रम में कंपलसरी है 7 दिन का ग्रुप शिविर करना, जिसके माध्यम से वह प्राथमिक चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, पायनियरिंग, स्काउटिंग गाइडिंग क्या है, इन सब बातों की जानकारी रखती हैं। और इनको यह ट्रेनिंग देने का एक मुख्य उद्देश्य है कि जब ये भावी जीवन में अध्यापिका बनेंगी और किसी संस्था में जब ये पढ़ाएंगी तो वहाँ पर स्काउट गाइड गतिविधि का संचालन आसानी से कर सकेंगी और जो भी जो बालक और बालिकाएं जो इनके साथ जुड़ेंगे उन्हें सुनागरिकता की ओर आगे बढ़ाने में स्काउटिंग गाइडिंग जो है इनके आगे काम आएगी। वेतन, पेंशन और बोनस नहीं मिलने के विरोध में रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने गुरुवार को दोपहर 1 से 2 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। ऐसे में अलवर बस स्टैंड से एक भी बस नहीं चली, साथ ही यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर एटक यूनियन के प्रदेश उप सचिव संजय चौधरी ने बताया कि दीपावली के बावजूद अक्टूबर माह का वेतन एवं पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। यदि जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो रोडवेज की चक्का जाम हड़ताल की जाएगी। राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे के द्वारा आज पूरे राजस्थान के अंदर सभी इकाइयों के अंदर 1 घंटे का 1 से 2 बजे तक का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। उसका एक कारण यह है कि आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली के पर्व पर भी ये हालात हैं। आज 2 दिन दीपावली को रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों को वेतन और पेंशन, बोनस, रिटायरमेंट कर्मचारियों को भुगतान तक नहीं दिया गया है। इसलिए आज सभी शाखाओं में पूरे राजस्थान के अंदर 1 घंटे का प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़े हालात ख़राब है रोडवेज के कर्मचारियों के। ये मानिए कि आप अगस्त का भुगतान हुआ है, सितंबर अक्टूबर का भी जब अब
कर्मचारियों ने आंदोलन किया, जो 1 महीने का वेतन दिया है, 1 महीने की पेंशन दी है। रोडवेज के अंदर भर्ती नहीं हो रही, बसें नहीं है। रिटायरमेंट कर्मचारियों को 14-14 महीने हो गए, भुगतान नहीं है। रोडवेज कर्मचारियों को दीपावली तो बात अलग है, अपने परिवार का पालन पोषण करना भी दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि आज के इस महंगाई के ज़माने में बच्चों की स्कूल की फीस है और लोन लिया हुआ है, उनकी किस्तें जमा नहीं हो रही है। रोडवेज का कर्मचारी आज बहुत परेशान है। इसी उपलक्ष्य में आज ये 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। निशा होम केयर द्वारा गुरुवार को 23वां सर्वजातीय सम्मेलन आयोजित हुआ। डायरेक्टर निशा सैनी ने बताया कि 101 जोड़ों को सामान वितरित किया गया है। इसके तहत उपयोगी सामग्री और आभूषण आदि दिए गए हैं। पिछले वर्षों के दौरान 5000 लोगों को सामान वितरण किया जा चुका है। इनमें अलवर, दिल्ली और राजगढ़ सहित कई इलाकों के लोग शामिल थे। 23वां सर्वजातीय सम्मेलन है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, हर जाति के लोगों को, सर्वजाति के लोगों को यहाँ सामान वितरण किया जा रहा है। 101 जोड़ों का सामान वितरण किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं बेड है, LED है, कूलर है, गद्दे हैं, तकिए हैं, 5 सोने चांदी के आइटम हैं और राशन का सामान है। इसमें सभी जोड़े यहाँ पर सामान लेने आ रहे हैं और सभी बहुत खुश हैं। कोरोना काल से कर रहे हैं, कम से कम 5000 बच्चों को सामान आज तक वितरण कर चुके हैं और भविष्य में आगे भी इसका। विद्युत निगम द्वारा दीपावली पर बिना किसी व्यवधान के बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधीक्षण अभियंता JL मीणा के अनुसार इसके लिए तकनीकी कर्मचारियों को लगाया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सभी जले और खराब ट्रांसफार्मर दुरुस्त किए जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि कहीं भी फॉल्ट आने पर उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। दीपावली पर हमारे द्वारा लाइनों का रखरखाव का कार्य करीब पूर्ण करवा लिया है। आज से ही सभी अभियंताओं को कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई शेड्यूल शटडाउन नहीं लेंगे। इसके साथ ही करीब हमने 40 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं बड़े वाले जिनकी क्षमता 3.15 से बढ़ा के 5 MVA करवा दी गई है, ताकि दीपावली के टाइम पर निर्बाध रूप से बिजली मिलती रहे। सिस्टम के साथ ही तकनीकी कर्मचारी जो हमारे पास उपलब्ध हैं और इसके साथ जो प्राइवेट हैं, उन सब की ड्यूटीज़ हमने राउंड द क्लॉक 24 आवर्स के लिए लगा दी है और उसमें अपने गाड़ी के साथ रहेंगे। उस गाड़ी के अंदर ट्रांसफार्मर सेपरेट स्पेयर रहेगा, इसके साथ ही केबल्स हैं और भी TNP आइटम रहेंगे। यदि उसके बावजूद भी कहीं से कोई ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आती है तो उसको तुरंत प्रभाव से अटेंड किया जाएगा। यही हमारी व्यवस्था है। सर, जो जले हुए ट्रांसफार्मर्स हैं या ख़राब हैं उनकी अभी तक हमारे पास में कुछ ट्रांसफार्मर्स की कमी थी, लेकिन हमने अपने स्तर पर काफ़ी ट्रांसफार्मर्स करीब रिपेयर करवा लिए हैं। कुछ जयपुर से भी नए ट्रांसफार्मर्स मिले हैं और करीब हमारे जो 30 अक्टूबर तक के जो भी ट्रांसफार्मर जले हुए थे हमने 100% बदल दिए हैं। बैंकॉक में संपन्न इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट में अलवर के एकलव्य सेतिया ने अंडर 21 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वे दीवान चंद सेतिया के पौत्र एवं हितेश सेतिया के पुत्र हैं। इस प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के सिर्फ 2 बच्चों का भारतीय टीम में चुनाव हुआ था। इनमें शामिल एकलव्य सेतिया 3 साल से कराटे महागुरु सोमवीर सिंह तंवर की देखरेख में अभ्यास कर रहा है। हितेश सेतिया मेरा बेटा है, उसका बेटा एकलव्य सेतिया जो कि मात्र 6 वर्ष का है और चिनार पब्लिक स्कूल में फर्स्ट क्लास का छात्र है। उसने जूडो कराटे मिस्टर सोमवीर तंवर हैं उनसे सीखा था और राज्य स्तरीय जिला स्तरीय पे भी प्रतियोगिता में भाग लिया था। और अभी नवंबर को बैंकॉक थाईलैंड में इंटरनेशनल मैच हुआ था, जिसमें कराटे में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी कम उम्र में ऐसे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाएं, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी कम उम्र में बच्चा इस हद तक खेल सकता है और इतना इस लेवल पर पहुंच सकता है। यह बड़ी खुशी की बात है। यह आप सभी के आशीर्वाद से, वेल विशिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अलवर शहर में पानी की किल्लत बनी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तेजपाल सैनी के अनुसार शिवाजी पार्क में लीकेज के कारण पानी व्यर्थ बहता रहता है, लेकिन जलदाय विभाग अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दूसरी ओर अधिकांश क्षेत्रों में लोग पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। अलवर शहर में पानी की किल्लत बनी हुई है, पानी का समस्या है, बांधों में पानी नहीं है, बरसात की आवक भी कम है। इसके बावजूद भी जलदाय विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए। जो पानी हमारे पास सीमित है, उस सीमित पानी को भी
जलदाय विभाग के अधिकारी नहीं रोक पा रहे हैं, लीकेज को नहीं रोक पा रहे हैं। शिवाजी पार्क साइड में काफ़ी लीकेजिंग हो रही है और विशेष रूप से विजयनगर का जो वीडियो हमने बनाया है उस वीडियो में सुबह 5 बजे का वीडियो है जहां पानी लीकेज कम से कम 4-5 जगह है, जिसमें मकान नंबर 477 विजयनगर के सामने काफ़ी तेज़ी से लीकेज हो रहा है। लगभग 3-4 महीने उसको लीकेजिंग को हो गए हैं। इसी प्रकार से 490 के सामने भी लीकेजिंग हो रहा है। इसी प्रकार 494 के सामने भी लीकेजिंग हो रहा है। नाइट एंगल कॉलेज है उसके सामने वाले रोड पर तो ज़बरदस्त लीकेज हो रहा है। वहाँ पर जो धोबीघट्टा के निवासी है सुबह 5 बजे 4 बजे पानी भरने के लिए आते हैं, बच्चे भी, औरतें भी, बूढ़े भी, पूरा परिवार पानी के लिए आता है। उनको एक दिन में एक दिन छोड़कर एक दिन में पानी मिलता है, बड़ी समस्या है। अगर लीकेज रोक दिया जाए तो उनकी समस्या का समाधान हो जाए और हज़ारों लीटर जो पानी रोज़ बह रहा है उसका भी रोका जाना ठीक रहेगा, आम जनता को सुविधा मिलेगी। इस जलदाय विभाग के जो JEN है मनीष जिनका नाम है और वो स्कीम नंबर 10 वाटर वर्क्स पर बैठते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से 2 बार अनुरोध किया जा चुका है कि सब पानी लीकेज है इसको रुकवाया जाए, परंतु उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टेलीफोन पर बात करने की कोशिश करते हैं, जो सरकार ने टेलीफोन को दिया हुआ है उसका वो स्विच हमेशा बंद रखते हैं, जिससे कि आम जनता की समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। इसी प्रकार एक लीकेज यहाँ विजयनगर में ही है जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा खुला हुआ है, इसके सामने है, वहाँ से भी पानी काफ़ी लीकेज है। ये सारे पॉइंट्स को हमने व्यक्तिगत रूप से जाकर के उपस्थित होकर के उनको नोटेड कराया है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नोटेड कराए भी लगभग महीना भर करीब हो गया है, उसके बावजूद भी रिमाइंडर भी फिर दोबारा किया तो उसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा है, लीकेज बदस्तूर जारी है। तो जलदाय विभाग की लापरवाही, एक और पानी की समस्या, दूसरी ओर लापरवाही के कारण लीकेज बंद नहीं करना, आम जनता को परेशानी ये बढ़ा रहे हैं। JEN साहब से भी अनुरोध किया कि साहब फील्ड में जाकर के आप देखिए किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, परंतु वो ऑफिस से उठने का नाम नहीं लेते हैं और आम जनता की समस्या का समाधान करने में बिल्कुल नाकामयाब हैं। इस संदर्भ में हमने जो एक्शन है वाटर वर्क्स के उनसे भी हमने प्रयास किया तो उनके द्वारा भी कोई मार्गदर्शन वगैरह उनको नहीं दिया गया। व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजे गए उनको भी, परंतु कोई कार्रवाई उन पर द्वारा भी नहीं की गई। ऐसा लगता है कि जैसे वाटर वर्क्स पूरा का पूरा अंधेर नगरी चौपट नगरी हो रही है। खानचंद चिमनीबाई हजरती स्मृति ट्रस्ट की ओर से समाज सेवी दौलतराम हजरती के 81वें जन्म दिवस पर 151 महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। यह कार्यक्रम विवेकानंद चौक के समीप पुरुषार्थी धर्मशाला में आयोजित हुआ। महिलाओं को फल भी वितरित किए गए, वहीं सभी ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट एवं नेक कमाई समूह के संयुक्त तत्वाधान में 151 महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। 4 बच्चियां जिनका पिता नहीं है उनको 4 सूट दिए गए, वो स्टूडेंट। और इस कार्यक्रम में शहर के सभी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित लोग सम्मिलित हुए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जैसे भी हमें आगे मौका मिलेगा इस प्रकार के सेवा कार्य हम नियमित रूप से करते थे। खानचंद चिमनीबाई हजरती स्मृति ट्रस्ट की तरफ से आज 151 महिलाओं को कंबल वितरित किए गए और एक बिटिया के फादर नहीं थे उनको भी सूट वितरित किए गए। आज हमारे खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट के पूजनीय दौलतराम हजरती जी का जन्मदिन भी है। उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी लंबी आयु की भगवान से दुआ करता हूँ और इसी तरह हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे। ये बहुत अच्छा समाज कार्य करते रहते हैं और हम इनके साथ, इनके आशीर्वाद से इनके साथ काम करें। आज खानचंद चिमनीबाई ट्रस्ट के संपादक आदरणीय श्री दौलतराम जी के 81वें जन्मदिन पर जिला पुरुषार्थी धर्मशाला अलवर अशोका टागिस पर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 151 महिलाओं को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ साथ उसमें केले और बिस्कुट भी दिए गए। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके पिता नहीं हैं, उनको भी ट्रस्ट के द्वारा, दौलतराम जी के द्वारा सूट का वितरण किया गया।
आदरणीय दौलत राम जी हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, हमारे को आगे दिशा दिखाने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि भगवान इनकी जो आयु है इनको स्वस्थ रखे, जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे। चोरों ने सदर थाना अंतर्गत एक सूने मकान को निशाना बनाया है। पीड़ित रामनिवास ने बताया कि उनका मकान रूपबास के समीप गणेश नगर में है। घर में कोई नहीं था और चोर ताला तोड़कर एलईडी, लैपटॉप और सोने की अंगूठी सहित 42,000 रुपए चुरा कर ले गए। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हाल फिलहाल हम दोनों का क्या, मैं पहले से था, मुझसे छोटा वाला 5 तारीख को चला गया था घर, तो 5 को 6 को ये मकान सुना रहा था। तो 7 को मैं शाम के टाइम आया था 4:30-5 बजे से कान, तो जब मैंने मेन गेट देखा था ना, मेन गेट लॉक लगा हुआ था, पर ये भीतर के लॉक टूटे हुए थे और जिसमें सामान इधर भीतर हुआ पड़ा था और एलईडी, एक लैपटॉप, मेरी एक अंगूठी थी, वो क्या मैं एग्जाम के चक्कर में यहीं धर गया था। और वो क्या हमारे सिस्टर के कुछ माँ के क्लासेज के पैसे थे जो जमा कराने थे, उसको देने थे, वो पैसे हमारे से नहीं थे, दिल्ली ले जाने थे, तो वे सब गायब है। एक एलईडी है, एक लैपटॉप है और एक सोने का अंगूठी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र झारवाल ने दीपावली के पर्व पर आम जन से अपील की है। उन्होंने कहा है कि एनसीआर अलवर में नियमों का ध्यान रखें, साथ ही ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे वातावरण प्रदूषित हो। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं क्षेत्रीय अधिकारी। मैं सभी आम जन से एक अपील करना चाहूँगा कि अपने शहर की जो वायु है उसको स्वच्छ रखने के अंदर जो भी आम जन के एक जीवन शैली होती है उसमें इस तरह से बदलाव करें कि वो वायु स्वच्छ रहे और वायु प्रदूषण में रोक लगे। दिवाली के ऊपर मैं विशेष रूप से अपील करना चाहूँगा कि इस बार आप ग्रीन दिवाली बनाएं, जिसमें पटाखों का किसी भी तरीके से उपयोग नहीं करें, क्योंकि अपने एनसीआर रीजन के अंदर पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा आप कोई भी कचरा नहीं जलाएं, कचरा बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करें। अगर उसको गीला और सूखा कचरा को अलग से एकत्रित करके नगर निगम द्वारा उसको साइंटिफिक तरह से डिस्पोज करवाएं। और इसके अलावा आप किसी भी तरह से कोई वायु प्रदूषणकारी गतिविधियां नहीं करें और इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। भारत निर्वाचन आयोग स्पेशल समरी रिवीजन 2024 करा रहा है। इसके तहत 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष के हो रहे योग्य भारतीय नागरिक मतदाता बनने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। स्थानांतरित शिफ्टेड मतदाता वोटर लिस्ट में अपना पता अपडेट करें।
साथ ही योग्य मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें, क्योंकि वो ही मतदाता वोट दे पाएंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। दिव्यांग नागरिक ECI की सक्षम ऐप का प्रयोग करें। संकल्प हमारा टूटे ना, कोई भी मतदाता छूटे ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने गुरुवार को कई गांवों में दौरे किए। वे ग्राम बानियाकी, मोहम्मदपुर, जुम्मा खान का बास, समसू की ढाणी, अकबर सरपंच का बास, घाटी तला, कल्याणपुर और जाटोली आदि में पहुंचे। सर्व समाज की ओर से मोहम्मदपुर पंचायत मुख्यालय पर उन्हें फलों से तोला गया। वहीं 125 मीटर लंबा साफा बांधकर JCB से फूल बरसाए गए। बुजुर्ग महिलाओं के चरण स्पर्श कर भाजपा प्रत्याशी ने आशीर्वाद लिया। भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने बताया कि क्षेत्र वासियों पर उन्हें पूरा विश्वास है। उन्होंने गरीब को गणेश मानकर सेवा की बात भी कही। विधानसभा में पहली बार खाता 13 में खुला था, शायद आपके 23 में भी आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद जैसा चल रहा है माहौल, तो संभावना है इसमें अकेले में अपना मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा मैंने उत्साह जो कभी भी नहीं देखा। रात आप सरपंच साहब केरली पिछड़ों उसमें सैयद में थे, कहाँ से अपन चले, नंगली से चल करके 3 डीजे बज रहे थे। वहाँ ERCP की बात को लेकर के बीजेपी कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, वो हमारे मीटिंग में व्यवधान पैदा कर रहे थे। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस ने किया है। मैंने उनको जवाब भी दिया। मैंने जवाब ऐसे नहीं दिया, मैंने कानून रूप से विधिवत तरीके से उनको जवाब दिया। वकील साहब, मेरे पास डाटा था, डिटेल थी। मैंने ERCP है, संबल नदी को अलवर जिले में पानी डाल, ये बात सही है। अलवर जिला सूखा है, अलवर जिले की हालत ठीक नहीं है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव को मुस्लिम समाज के कई जनप्रतिनिधि समर्थन दे रहे हैं। जिला पार्षद आस मोहम्मद ने चुनावी जनसंपर्क के दौरान कहा कि कांग्रेस का जिला प्रमुख बनवाने के लिए उन्होंने बिना किसी प्रलोभन के वोट दिए थे। इसके बाद भी विकास कार्य नहीं करवाए गए। इसके चलते वे कमल के फूल के साथ हैं। उधर ककराली जाट, खेड़ली सैयद और नांगली आदि में जयराम जाटव और उनके समर्थक रैली के साथ पहुंचे। जनसंपर्क के दौरान सरपंच महेश पटेल, जितेंद्र यादव, बब्बल यादव, शिवराम यादव, भारत जाट और रूजदार खान आदि उपस्थित रहे। इसके साथ भी मैं जिला पार्षद था और इस बार फिर बना हूं सरपंच भी, MPS भी। इससे परेशान होकर मैंने भाजपा का दामन थामा। बिल्कुल काम नहीं करे, झूठ ही झूठ। कहां तक आदमी एक बार कहे, 6 बार कहे, 10 बार कहे, आप जाते जाते थक जाओगे। वो झूठ झूठ बोलते बोलते नहीं थकेगा। वो कहना है कि अपने घर तो खाना नहीं और बिना बुलाया आना नहीं। मैं ये बात आपको बताना आया हूँ कि मैं जो किशनगढ़ का टोल टैक्स पहले भी रहा हूँ, अब भी हूँ, उसको लूटने का काम किया जिला प्रमुख को, जबकि हमने फ्री वोट दिया। 2 बार मैं जिला पार्षद रहा हूँ, 1 बार MPS रहा हूँ भाई हेम सिंह के साथ। 1 रुपया मैंने कभी किसी से नहीं लिया। जो आदमी पैसा लेता है वो वोट बाद में डालता है, पहले उसकी बदनामी आ जाती है। तो मैं यही निवेदन करने आया हूँ कि इसको भगाना है। और एक छोटा सा लफ्ज, हमने ये बात कर ली कबूल, अब के वोट गिरेगा कमल का फूल। उधर भाजपा कार्यकर्ता मुस्लिम वर्ग से समर्थन मिलने की बात कह रहे हैं और इसे लेकर उत्साहित हैं। पूर्व प्रधान जाकिर खान का कहना है कि इस समाज के अनेक लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं सरपंच बबलराम यादव के अनुसार ग्राम पंचायत में विकास के लिए बजट नहीं मिलने के पीछे क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री भी जिम्मेदार हैं। देखो, अब की बार कांग्रेस छोड़ के सभी आ गए हैं। सरपंच साहब एक भी नहीं उसके साथ। जिम्मेदार आदमी सब जयराम जाटव के साथ है। भारी बहुमत से जिताएंगे और जीता तो पड़ा ये, खाली तो बिगर वोट दिए जीता पड़ा। हाँ, जीता पड़ा। पब्लिक ने तो बोल दिया पहले ही, 3 साल पहले से चल रही है बात, एक तरफा चुनाव है। देखो, हैट्रिक तो इनकी 3 साल पहले से आम आदमी के मुंह से निकल चुकी है। इंशाअल्लाह हैट्रिक तो इनकी लग गई। अब रिजल्ट आना बाकी है। हाँ, तो
मैं वही तो कह रहा हूँ, 3 साल पहले से जनता ने मन बना लिया। अभी जो अपने जो मंत्री रहे MLA, उन्होंने पूरे 5 साल जनता का शोषण किया, जनता के कामों को एक को किया नहीं, हर को वो झूठे झाड़े देते रहे और अपने चहेते, अपने जो लोग जो लगा रखे थे फील्ड के अंदर, उन सब से माध्यम से पब्लिक को लूटते रहे और अपनी जो पब्लिक ने जो उनको जो ताकत दी थी, उस ताकत को उन्होंने गलत जगह इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। इसलिए आम आदमी को लिए उस ताकत को उसने इस्तेमाल नहीं किया, आम आदमी की भलाई के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ज़मीनों को हड़पने के लिए, ज़मीनों को खरीद बेचने के लिए काम किया। विधायक साहब भी कहते रहे अभी देंगे देंगे देंगे, आश्वासन मिलता रहा, कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं। जो FFC का पैसा था वो भी हमारा नहीं मिल पाया, 5-6 हज़ार करोड़ अभी भी बकाया है, सरकार ने नहीं डाला है। और हमारे सारे सरपंचों को जो है ये विश्वास था कि सरकार लास्ट में तो कुछ देगी, फिर भी रेवड़ियाँ बांटते रहे। हमसे 30-30 लाख का काम ले लिया, SC समाज का, SC में हम 30-30 लाख का काम देंगे, वो भी कुछ भी नहीं था धरातल पे, ना कोई AS जारी हुई, ना कोई FS, उनका कुछ नहीं है। लास्ट में एक मोनोपोली बना के सब सरपंच ले आओ, 30-30 लाख का काम देंगे, कोई 35 लाख का काम देंगे, वो कुछ भी नहीं था। सब सरपंच जाते रह जाते। लास्ट में हमने सबने मन बना लिया कि आश्वासन के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। फिर इसलिए हमने ये सोचा कि भाई हमारे जो है आने वाले विधायक जयराम जाटव जी जो है कहते हैं, वो सच्चाई से कहते हैं, उनका ये ध्येय रहता है कि जो काम करना है तो वो करना है, जो होने वाला होता है उसको करते हैं, नहीं होने वाला है तो साफ मना कर देते हैं, झूठा आश्वासन नहीं देते हैं वो। इस प्रकार सबका ये मन है कि अब की बार हैट्रिक भी लगेगी और भारी बहुमत से जयराम जाटव जी जीतेंगे। हमारा फुल समर्थन है, जनता ने मन बना लिया है और हमारा यही उद्देश्य है कि आने वाले समय में ये मंत्री भी बनेंगे और कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे और जनता जो है इनको साथ दे रही है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हर गांव में कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। लगभग 1 दर्जन सरपंच, जिसमें 8 सरपंच तो मेरे समुदाय से हैं, मुसलमान हैं, जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में मेरे साथ आए हैं। जिला पार्षद है एक आस मोहम्मद जी, वो मेरे साथ आए हैं, कांग्रेस छोड़ के आए हैं। उन्हें मंच से कहा है भाजपा में शामिल हुए। जाकिर प्रधान रहा पंचायत समिति का, वो छोड़ करके कांग्रेस हमारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सरपंच हैं, लगभग चाहे वो जाट हो, राजपूत हो या SC के हों। और कारण ये है कि ये अब जैसे सरपंच साहब ने कहा FFC और SFC, ये पैसा तो भारत सरकार भेजती है, वो पैसा वो लग रहा है हमारे यहाँ। लेकिन इनकी जो कई स्कीमें हैं, इनको 30-30, 35 लाख का लालच इसलिए दिया गया कि चुनाव में काम करेंगे। अब जब पता चला इनको इतना तो एस जारी हुई, TS कहाँ से बनेगी? एस जारी नहीं हुई तो FS जारी हो ही नहीं सकती, फाइनेंस करती, पैसा है ही नहीं। तो टीकाराम जूली ने एक अफवाह फैलाई है, सरपंच को बहुत धन देंगे। अभी मैं जो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, एक भी गांव में, गांव वालों से पूछा, एक भी गांव में, किसी भी गांव में, किसी पंचायत में टीकाराम जूली का कोई काम नहीं मिला। राजस्थान प्रदेश सहित अलवर जिले में इन दिनों 3 फेज की लगातार विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में रबी फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है। इसे लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। जबकि कांग्रेस सरकार ने किसानों को 6 घंटे तक 3 फेज पावर की बिजली देने की घोषणा कर रखी है। वहीं जले हुए ट्रांसफार्मर भी 72 घंटे में बदलने का ऐलान हुआ था। पूर्व सरपंच प्रहलाद चौधरी के अनुसार दोनों की घोषणाओं पर अमल नहीं हो पा रहा, जबकि भाजपा के पिछले शासन में स्थिति बेहतर थी। उधर अलवर ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव का कहना है कि वसुंधरा शासन में 6 घंटे लगातार 3 फेज बिजली दी जाती थी। इसके अलावा जले हुए ट्रांसफार्मर भी किसानों के हित में शीघ्र बदल दिए जाते थे। वसुंधरा शासन में 6 घंटा 3 फेज में रही, 21 घंटा लूपिंग मिल बुक रही, और अब हमारी जो 6 घंटा है ना, वह भी ये आधी घंटों काट के देते हैं, उनकी पूर्ति नहीं करते हैं। कितनी आती है? 6 में से ज्यादा 3.5-4 घंटा लाइट आती है। पूरी नहीं आ रही? पूरी नहीं आती है। तो पूरा पड़ रहा है कौन सी फसल में प्रभाव पड़ रहा है। सटेटी फसल है तो लेट हो रही है, बरसात हो नहीं रही, पड़े करके करे, वो लेट होने से देखो फसल का नुकसान तो है ही किसानों के लिए। हमने हमारी गवर्नमेंट में हर ग्राम पंचायत को GSS दिया, 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलते थे, ये 72 दिन में बदलते हैं। बिना सेवा और सुविधा के, रिश्वत के बिना नहीं मिलते इनके ट्रांसफार्मर समय में, इसलिए किसान परेशान है। खाद समय पे मिला नहीं, यूरिया DAP यूरिया नहीं मिला, हरियाणा से ला करके किसानों ने
4 साल तक परेशान रहे। अब इस झूठी घोषणाएं कर रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपने विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में 36 बिरादरी का एक तरफा माहौल मेरे पक्ष में उत्साह है। जन सैलाब बढ़ रहा है। खुद टेंट लगाते हैं, खुद माइक करते हैं, खुद अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 149 में पहुंचना आसान नहीं है। बंदीपुरा स्थित इस बूथ के आगे सड़क पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं। साथ ही अप्रोच रोड खस्ता हाल है। यहाँ 1246 मतदाता पंजीकृत हैं। साथ ही मतदान करने के लिए दिव्यांग बुजुर्ग भी पहुंचेंगे। इसके बावजूद इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 149 है, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय बंदीपुरा की सीनियर स्कूल है। मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए कई जगह गहरे गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है। अभी तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई है तथा जगह जगह अव्यवस्था का आलम भी बना हुआ है। जबकि यहाँ पर कई बार चुनाव में लगे अधिकारी कर्मचारी और BLO निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। यहाँ पर करीब 1246 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। नवोदय सिंह, ATN न्यूज। दीपावली और चुनाव को देखते हुए गेंदे के फूलों की मांग बढ़ने लगी है। प्रचार के दौरान समर्थक अधिकांश तौर पर इन्हीं फूलों की माला पहनाते हैं। साथ ही त्योहार पर भी पीले और लाल रंग के गेंदे की मांग रहती है। यह फूल पूजा में सजावट के लिए काम आते हैं। दूसरी ओर अलवर ग्रामीण क्षेत्र में फूलों की खेती धीरे धीरे बढ़ने लगी है। किसान मानसिंह सैनी का कहना है कि दीपावली के चलते फूलों की मांग में वृद्धि हुई है। लाल और पीले 2 कलर के फूल है और अब की बार बाजार जो और सालों की अपेक्षा डाउन बाजार है, तो 20-30 रुपए किलो का बाजार चल रहा है। अच्छा, पिछले साल कितने? पिछले साल करीब 80-100 रुपए के आसपास था। अब की बहुत डाउन चल रहा है बाजार। कितनी खेती होती है गेंदे के फूलों की? यहाँ 50-60 बीघा में और खेती होती है। बीज भी बहुत महंगा होता है। अब की बार जमींदार बहुत डाउन स्थिति में गया है इसकी। दीपावली को देखते हुए किसान खेतों में परिवार सहित मेहनत कर रहे हैं, जिससे वे प्याज की फसल मंडी में पहुंचाकर मुनाफा कमा सकें। इसके अलावा गेहूं की फसल की तैयारी भी शुरू हो गई है। किसानों के अनुसार मोटी लागत लगाकर प्याज की खेती होती है। ऐसे में अच्छे भाव मिलने की आस में वे खेतों में मेहनत कर रहे हैं। और ग्रामीण में अब की बार प्याज की अच्छी पैदावार है बिना किसी रोग के। अब की बार देखने को मिला है कि भाव थोड़ा सा डाउन हो गया है एकदम से। दीपावली के बाद उम्मीद है, बताई जा रही है व्यापारी के अनुसार, कि भाव बढ़ सकते हैं। किसान इसी उम्मीद में बड़ी प्याज को रोक के बैठे हुए। अब की बार इसमें मेरे खुद के रोग आ गया था, तो करीब मैं 80 कट्टे निकले 1.5 बीघा के अंदर। लागत तो आ जाती है 1 बीघा में करीब 70,000 के लगभग। अकबरपुर ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। यहाँ सरकारी विद्यालय के समीप गंदगी का ढेर मौजूद है। त्योहार के दिनों में भी यह स्थिति कायम है। यदि सफाई कराई जाए तो कई ग्रामीण फिर से कचरा डाल जाते हैं। जागरूक नागरिक पुनीत प्रजापत के अनुसार यहाँ जगह जगह डस्टबिन लगाने की जरूरत बनी हुई है। आप देख सकते हैं मुख्य मार्ग जो गांव का है, उसी पे जो सरकारी स्कूल है उसी के सामने काफ़ी मतलब बड़ी मात्रा में गंदगी का ढेर है, गंदगी का आलम है। तो प्रशासन को और सभी को ध्यान देना चाहिए कि गंदगी कैसे हटे और गांव में कचरा पात्र की व्यवस्था करवाई जाए। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी महंत प्रकाश दास ने अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी भूपेश सिंह राजावत के समर्थन में वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि थानागाजी विधानसभा सामान्य वर्ग की सीट थी, लेकिन यहां कांग्रेस और भाजपा ने सामान्य वर्ग के साथ धोखा करते हुए इस वर्ग के किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र कृषि मूल्यों की तपोभूमि है। आज हमारे क्षेत्र की जनता ने हमसे आग्रह किया, निवेदन किया, महाराज आप जनता को आशीर्वाद दें और इस बार सभी को अपना भाग्य आजमाने दें। आप सभी को आशीर्वाद दें। तो हमने जनहित में सर्व समाज के हित में आज ये फॉर्मेलिटी करना उचित समझा और ये निर्णय लिया हमने। मैं घूम के देख लिया है कि इनका माहौल बढ़िया है, इसलिए महाराज जी ने सोच समझ के मुझे समर्थन दिया है और सहयोग आगे भी सहयोग करते रहेंगे और घूमेंगे मेरे साथ। सर्व समाज के बंधुओं का हमें समर्थन मिला है और जनरल कास्ट के जितने भी आज तक कैंडिडेट हुए उनको टिकट के लिए नकारा गया है, इसलिए ये स्थितियाँ पैदा हुई हैं। आज जो महंत प्रकाश दास जी ने भूपेश जी राजावत को, जो कि निर्दलीय विधायक प्रत्याशी हैं विधानसभा क्षेत्र थानागाजी से,
उनको जो समर्थन दिया है, मैं पहली नज़र में तो ये देखता हूँ कि ये दोनों ही पार्टियों की राजनीतिक हार है, जिसमें एक निर्दलीय विधायक प्रत्याशी दूसरे निर्दलीय विधायक प्रत्याशी को समर्थन दे रहा है, तो मैं इसको एक बहुत बड़ी हार के रूप में देखता हूँ। दूसरा, जो समाज का, हमें पहले सर्व समाज का जो बहुमत मिला हुआ था, समर्थन मिला हुआ था, उसमें जो ये ब्रह्म आशीर्वाद जुड़ा है, ये हमारी जीत को सुनिश्चित करता है। आज तक महेंद्र प्रकाश दास जी ने जो समर्थन दिया है वो व्यक्ति कभी हारा नहीं है। सही मायनों में ये जीत जो है ये समाज की जीत होगी। मेरी नज़र में राजनीतिक रूप से भूपेश जी राजावत का ये बाउंड्री पार छक्का है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बन्नाराम मीणा के कार्यालय का उद्घाटन बिजगांव में संपन्न हुआ। विधिवत पूजन के बाद प्रत्याशी मीणा ने फीता काटा। इसके बाद भाजपा मंडल की बैठक में एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी का सहयोग करने का निर्णय हुआ। बन्नाराम मीणा ने बिजगांव सहित आधा दर्जन से अधिक गाँव का दौरा भी किया। हाथ जोड़ के कहना है वोट कमल में देना है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, भारत माता की। राजगढ़ में हम एक साथ आप लोग वोट सबका निमंत्रण है, जिन लोगों के पास समय हो आप लोग कुछ 8 बजे गणेश भगवान के ऑटो में पधारना। अपन सब लोग, क्योंकि राजगढ़ सबसे बड़ी हमारी नगरी है और भारतीय जनता पार्टी का घर है, तो गणेश जी भगवान का आशीर्वाद लेकर सबसे पहले हम जो सर्वे क्वेश्चन होते हैं हम करते हैं पेपर में। तो सबसे अच्छी जगह जो हमारी राजगढ़ है वोटों के मामले में, तो राजगढ़ में हम चाहते हैं कि हमको 95-90% वोट जितने भी वोट है, चाहे 50 है चाहे 40 वोट है राजगढ़ के, उनमें एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सब हमारे साथ खड़ा रहोगे। राजगढ़ में दुकानों में चलेंगे, घरों में चलेंगे, मकानों में चलेंगे, प्रतिष्ठानों में चलेंगे और एक एक हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है उसे अपील करेंगे कि भाई हाथ जोड़ के कहना है और वोट कमल के फूल को देना है। इस तरह 11 दिन के अंदर को पूरे विधानसभा के सब गाँवों में सब घरों में वोट मांगने जाना है। तो मेरा आग्रह है कि जब पिछड़ा का जिस दिन भी जिस तारीख को नंबर आए उस तारीख को इस मंडल के कार्यकर्ता पूरे इस मंडल में हमारे साथ रहेंगे। आपका चूंकि तारीख आपको कभी मालूम पड़ जाएगी तो आप परसों से ही कुछ मार्ग पे काम करना शुरू कर देना कि उस तारीख 2 दिनों में कहां से हम घुसेंगे और कहां 25 गांवों का दौरा खत्म करेंगे। एक दिन में 20 बूथ और एक दिन में 21 बूथ, 2 दिन के अंदर फिर 41 बूथों को अपन घर घर जाके आप चौकट पे जाके हाथ जोड़ के वोट मांग के आएंगे। उस दौरान आप सारे कार्यकर्ता 2 दिनों के लिए मेरे साथ रहना, फिर मैं अगले मंडल में चला जाऊंगा और आप अपने 41 मंडलों को पुनः वापस शुरू हो जाना। तिजारा के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन कन्या महाविद्यालय में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैन शिक्षण समिति के पदाधिकारियों ने मां सरस्वती, लक्ष्मी माता एवं भगवान चंद्र प्रभु के सामने दीप प्रज्वलित किए। छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के साथ ही आकर्षक रंगोली भी बनाई। कॉलेज समिति के सह सचिव कपिल जैन ने बताया कि भगवान श्री राम के 14 वर्षों बाद अयोध्या आने पर सभी जगह दीप जलाए गए थे। साथ ही भगवान महावीर ने इस दिन मोक्ष को प्राप्त किया था। प्राचार्य डॉक्टर R.K. पांडे ने भी विचार रखे। साथ ही समिति पदाधिकारी सुमन जैन, गरिमा जैन, प्रीति जैन, संजय जैन, कपिल, प्रदीप और नितिन जैन आदि की मौजूदगी रही। अभय समाज के विशाल रंगमंच पर नाटक महाराजा भर्तृ का समापन 10 नवंबर को होगा। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। महानिदेशक मनोज कुमार गोयल ने बताया कि कई नए कलाकारों ने भी अपनी कला का परिचय देते हुए दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। अनेक लोग मोहिनी की महफिल को देखने के लिए आते हैं, जिनकी भूमिका भारती निभा रही है। साथ ही पंडित लाल बने हास्य कलाकार मनोज कुमार गोयल और हनी शर्मा भी दर्शकों को खूब हंसाते हैं। इसके अलावा अन्य कलाकार भी सराहनीय अभिनय कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमर फल से जुड़े प्रसंग के मंचन के साथ वैराग्य शतक की शुरुआत हुई। सारे जमाने को ये नजर से देखो, इसलिए बंदे ने अपनी एक आंख फुड़वाई। लाला तू भी गलत और नैन सुन तू भी गलत। सच कैसे है? सच तो ऐसे है, नजर सनम ने नजर सनम को, नजर सनम ने नजर सनम को नजर लगा के नजर से देखा और नजर पड़ी जब
बहुप्रतीक्षित त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी के संग त्योहार की उमंग अभियान शुरू किया है। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा त्योहारी ऑफर में गृह, कार, पर्सनल और शिक्षा ऋण पर कई लाभ दे रहा है। साथ ही रियायतों और आकर्षक ब्याज दर ऑफर के साथ नए बचत खातों का शुभारंभ शामिल है। बैंक के रीजनल मैनेजर जगदीश मेहर चंदानी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कई बचत योजनाएं भी शुरू की हैं। इनमें खासकर विद्यार्थियों के लिए बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट शामिल है, जिसमें न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो है 13 सितंबर से एक स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका नाम बाप के संग त्योहारों की उमंग, शुभ भी लाभ भी जो है नाम है। ये 13 सितंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाला कैंपेन है, जिसमें हमने लाइबिलिटी साइड के जो है 5 प्रोडक्ट्स इसमें ऐड किए हुए हैं और असेट साइड के 4 प्रोडक्ट हैं। तो लाइबिलिटी साइड में जो हमारे 5 प्रोडक्ट हैं, उसमें हमारा बॉब लाइट है, जो कि जिसमें हमारा क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 0 है। कोई भी इसमें क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड और नेफ्ट और आरटीजीएस चार्जेस भी फ्री रखे गए हैं। एक ये प्रोडक्ट है। एक बॉब ब्रो रखा गया है यंगस्टर्स के लिए, जिसमें एज ग्रुप जो है 16 से 25 साल होना चाहिए। उसमें भी जो है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की कोई भी सीलिंग नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें भी बहुत सारे फीचर्स एडिट किए गए हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड फ्री दे रहे हैं। और दूसरा जो है आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस, उनको भी फ्री रखा गया है। और लॉकर्स के लिए भी जो है उनको एक प्रायोरिटी दी गई है अकाउंट होल्डर्स को। इसके अलावा 3 और प्रोडक्ट हैं हमारे लाइबिलिटी साइड के, जिसमें से एक बॉब फैमिली करके है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग जो है एक साथ अकाउंट्स खोल सकते हैं। और उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लॉकर्स और मतदाता दर्शन अभियान के तहत बानसूर से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने कई जगह दौरे किए। वे ग्राम मुंगलपुर, बाबरिया, खटोटी, धीरपुर, देवसन, मल्लूवास, हरसौरा, माजरा, अहीर आदि में पहुंचे। लोगों ने उत्साह के साथ देवी सिंह शेखावत का स्वागत किया। वहीं शेखावत ने बानसूर क्षेत्र को भय मुक्त बनाने एवं विकास के नए आयाम स्थापित करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता अंकुर दायमा, हनुमान यादव, सत्येंद्र शर्मा, जिला पार्षद पूरन चंदेला, यादराम गुर्जर, सुल्तान सैनी और मातादेन दहमीवाल आदि उपस्थित रहे। आप सभी से मैं इस चुनावी चौपाल में आज यहाँ आपके बीच आया हूँ। पूरे 10 साल से मैं आप सबके बीच में हर दुख सुख में उपलब्ध रहा, आप ही लोगों के बीच रहा। यहाँ कई बार कहीं गोट वगैरह में भी मैं आता रहा हूँ। आप सभी से मेरे को आग्रह है कि अगर ये 10 साल आपको शकुंतला जी रावत का अच्छा शासन लगा हो तो ही आपको उनको चुनना है, नहीं तो इन 10 सालों में और विशेष तौर पर पिछले 5 सालों में उन्होंने जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लाखा नांगल में किसानों की 1100 बीघा जमीन को उजाड़ दिया गया और वो की चोट से आप अपना जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो जाहिर करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका वोट खराब नहीं हो, इसलिए उधर नहीं करें, डायरेक्ट वोट करें। आप सभी ने हमेशा इस गांव में मेरा सम्मान किया। हमारा हरसौरा थाना और बानसूर थाना जब दिवाली लग गया था तब भी मैं आपके बीच आया था। एडीएम कार्यालय दिवाली लगा, आपने शानदार मेरा स्वागत किया था। उस समय हंसराज जी का शहीद नहीं हुए थे, उससे पहले की वो बात है। आपने मेरा बहुत मान सम्मान किया और बहुत भरोसा दिलाया। अब 5 साल पूरे होने के बाद आज वो मौका है कि आप इस शासन को उखाड़ देंगे और अपने मत के अधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस सरकार से मुक्ति पाए और अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़े। खाद्य सुरक्षा विभाग ने महुआ खुर्द में गुड्डू मिल्क डेयरी पर कार्रवाई की है। इस दौरान 62 किलो कलाकंद दूषित एवं बदबूदार पाया गया। इसका नमूना लेकर मौके पर कलाकंद को नष्ट करवा दिया गया। इसके अलावा बुर्जा स्थित डेयरी पर दूध नष्ट कराया गया है। वहीं खुशालगढ़ में 3 प्रतिष्ठानों के कलाकंद के सैंपल भी लिए गए हैं। हमारे आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण की तरफ से निर्देशानुसार कुछ जानकारी हमें मिली थी कि क्षेत्र में त्योहारी सीजन के अंदर मिलावट का कार्य हो रहा है। उसके तहत आज हमने कार्रवाई करी। मालाखेड़ा के पास बुर्जा के अंदर हमने हितेश डेयरी पे मिलावटी दूध पकड़ा, उसको मौके पर ही नष्ट कराया गया। उसके बाद अभी फिलहाल कुशालगढ़ के अंदर हमने शर्मा मिष्ठान भंडार, रामकुमार स्वीट्स
और मोहन स्वीट्स से नमूनीकरण लिया है। कलाकंद का सैंपल लिया है, सीजन के हिसाब से भी मिलावट की आशंका थी, उसके लिए नमूनीकरण किया है। अब इनका रिजल्ट आने के बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी के स्वागत में फायरिंग पर दर्ज हुई एफआईआर। खेडली पुलिस ने आरोपी की तलाश की आरंभ। कठूमर उम्मीदवार रमेश खींची के प्रचार में चलाई थी गोली। नामांकन वापसी के अंतिम दिन हटे कई दावेदार। राजगढ़ से सुनीता मीणा ने भाजपा बागी विजय समर्थलाल के पक्ष में पर्चा लिया वापस। वहीं बहरोड़ प्रधान के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को लगा झटका। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में आई तेजी। जी जान से जुटे अजय अग्रवाल, संजय शर्मा और टीकाराम जूली सहित अन्य उम्मीदवार। और दामाद को जेल से छुड़वाने की एवज में फर्जी एसएचओ ने महिला से ठगे 1.5 लाख। पीड़िता ने रामगढ़ थाने में करवाई रिपोर्ट। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। दीपावली पावन पर्व पर आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी शहरवासियों को, सभी जिलेवासियों को, सभी भाई बहनों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय शहर में तोरण द्वार लग रहे हैं, आप सभी इसमें सहयोग करें। साथ ही जिन्होंने सहयोग किया है व्यापारी बंधुओं ने, हमारे डॉक्टर साहिबान ने, कोचिंग क्लासेस वालों ने, इनको मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन सब के सहयोग से ही, सभी व्यापारियों के सहयोग से ही ये शहर सज पाता है और तोरण द्वार लगाए जाते हैं। इस शहर को सजाने के लिए सीटू बिजली वाला है, वो अपनी पूरी लाइटिंग शहर के अंदर कर रहा है, और इसके लिए जो गेट्स तोरण द्वार लग रहे हैं इनके लिए हमारे अतुल जी शर्मा जो मुख्य संयोजक हैं उनके द्वारा तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि दीपावली के टाइम जो सेल्फी पॉइंट बनते हैं, जैसे होप सर्कस है, नंगली सर्किल है, बिजली सर्किल है, बिजली चौराया है, भगत सिंह चौराया है, इन जगह विशेष तौर से दीपावली पर सजावट की जाती है और साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमारा पूरा शहर उमड़ कर आता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस समय हमारी युवा पीढ़ी ऑनलाइन की ओर जा रही है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी जिलेवासियों से, शहरवासियों से, सभी भाई बहनों से, विशेष तौर से युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन की तरफ ना जाएं। अपने जो भी खरीदारी करनी है आप अपने शहरों से करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है, शहर का पैसा शहर में रहेगा, शहर का विकास होगा। साथ ही जो आपके लिए बाजार सजाया गया है और आप लोग जो इंतजार में पूरे व्यापारी बैठे हैं और आप तुरंत बाजार में निकलें, जो भी खरीदारी करनी है अपने मुख्य बाजार से ही करें, क्योंकि जब शहर का विकास तभी हो पाएगा जब शहर का पैसा शहर में रहेगा। जिस तरह से आप घर में कहीं बाहर चले जाते हैं और परिवार के लोग इंतजार आपका करते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यापारी बंधु भी आप सबका इंतजार करते हैं कि आप अपने बाजार से सामान को खरीदें। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी एक देश की अच्छी सरकार बनाने के लिए, प्रदेश सरकार अच्छी बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मत अच्छी सरकार का भागीदारी बनाने में सहयोग करेगा। पुनः मैं आप सबको, सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ संयोजक के रूप में शहर को सजाने में काम कर रहे हैं, दीपावली की जो टीम बनाई गई है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर से, क्योंकि मेरे साथ दिन रात वो काम कर रहे हैं। जिसमें मुख्य संयोजक अतुल जी शर्मा हैं, राजकुमार जी जैन हैं, मनोज जी विजय हैं, सतीश जी बांडा हैं, हमारे अखिलेश जी गर्ग हैं,
गोपाल जायसवाल जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, साथ ही अशोक कनेजा जी हैं, संदीप मोदी जी हैं, और हमारे विशेष तौर से जो मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं गजेंद्र जी शर्मा, ये अपना पूरा समय निकाल कर सबके सब पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इनको इतना धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप सबके सहयोग से जो शहर की सजावट हो रही है, आप सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आगे सबको रह जाओ। दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है। होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन, और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होपसागत, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक, जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय मतलब पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की। और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं, उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं। दशहरे से ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है। उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका निभाते हैं।